हाय गाइस, आज है 2024 का लास्ट डे और कल से होगी नए साल की शुरुआत। अब साल की शुरुआत करेंगे एक्साइटमेंट के साथ। मैं लेकर आई हूँ ये क्यूट पपी मसूरी से। तो ये मेरा पहला पेट है। वैसे 2025 बेस्टेस्ट ईयर होगा क्योंकि इस साल के लास्ट में मुझे कुछ गुड साइन मिल ही गए हैं, जैसे ये क्यूट पपी का आना जिसने मेरी लाइफ 2 दिन में ही बहुत बदल दी है। अभी मैंने इसका नाम भी नहीं रखा है, तो सोच रही हूँ 1 जनवरी को ही इसका नामकरण भी करूँगी। और अपने सजेशंस ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या क्यूट सा प्यारा सा नाम रख सकते हैं। और जिसका भी नेम सजेशन मुझे पसंद आएगा वो मैं इसका नाम रख दूँगी और आपको दूँगी शाउट आउट। आज 2024 का लास्ट डे है, तो सबसे पहले तो मैं अपनी वार्डरोब को रिकल्चर करूंगी। मतलब जो भी कपड़े मुझे पहनने नहीं है ना 2025 में, वो सबको मैं निकाल लूंगी। और मैं इन कपड़ों को ना डोनेट करना चाहती हूँ, पर मेरे जितने भी कपड़े हैं ना वो सब फैंसी हैं, ड्रेसेस हैं, और मुझे नहीं लगता है कि नीडी पर्सन्स ऐसे कपड़े पहन के रह पाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसको किसी ऐप पे डोनेट कर देती हूँ। मे बी वो इसको दोबारा से रिफर्बिश्ड करके मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। और आपको ये जान के भी हैरानी होगी, इनमें कुछ तो ऐसी ड्रेसेस भी है जिन्हें मैंने एक बार भी ट्राई नहीं करा है। मतलब जैसी आई थी वैसी की वैसी हैं, पर अब मैं इन्हें 2025 में नहीं पहनना चाहती हूँ क्योंकि 2025 में आई रियली वांट टू अपग्रेड और लेवल अप माय फैशन सेंस। तो पुराने कपड़े पहन के मैं दोबारा से स्टबर्न नहीं होना चाहती वो सेम फैशन सेंस के साथ। आई नो थोड़ा सा साउंड कर रहा होगा मनी वेस्ट वाला कि इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया और अब इन्हें पहना भी नहीं, बट आपको मैं बता दूँ मैंने 2025 में ना कुछ ऐसी चीज़ें प्लान करी हैं जो मुझे एक्शन में करनी ज़रूरी हैं, और तभी मैं 2025 के गोल्स भी सेट कर पाऊंगी। मेरा माइंड इसी तरह से प्रोसेस करता है और मैंने चीज़ों को भी इसी तरह से अचीव किया है। तो बस ये मेरा एक तरीका है आगे बढ़ने का। और मैंने ना अपने सारे वर्कआउट वियर्स को भी यहाँ पे पैक करके रख दिया है क्योंकि 2025 में मुझे न्यू वर्कआउट आउटफिट्स चाहिए होंगे, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले डेली वर्कआउट करने का। और अभी बज रहे हैं रात के 9, मुझे काफ़ी कुछ करना है। ये सभी सॉक्स ना यूज्ड हैं जो मैंने 2024 में बहुत पहने हैं, जिम में पहने थे ज़्यादातर। तो इन्हें मैं पहनूंगी नहीं, अब मैं इनको कर दूंगी डिस्कार्ड और या फिर दे दूंगी किसी को जिन्हें भी ज़रूरत होगी। और ये है मेरे न्यू सॉक्स पेयर जिन्हें मैं इस 2025 में पहनूंगी। वैसे कुछ सॉक्स ऐसे भी है जिन्हें मैंने 2024 में ख़रीदा था पर पहन नहीं पाई थी, लेकिन ये सब न्यू है तो मैं इनको ज़रूर पहनूंगी। बहुत क्यूट सिलेक्शन किया था मैंने सॉक्सेस का। और अभी रिसेंटली भी ना मैंने विंटर सॉक्स का कलेक्शन भी किया है, तो ये सभी सॉक्सेस मैंने जस्ट अभी 15 दिन पहले खरीदे हैं। इनको तो मैंने अमेज़न से बाय किया था और इतने ज़्यादा सॉफ्ट है ना, पैरों को बिल्कुल वार्म रखते हैं। आपको इनके लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाय कर लेना। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के सॉक्स हैं। कि मेरा क्यूट पापी ये इतना नॉटी है ना कि ये बेड पे चढ़ जाता है इतना छोटा सा, लेकिन सपोर्ट लेके कहीं भी चढ़ जाता है। और ये भी इतना छोटा है ना कि ये कहीं पे भी सुसु कर देता है। इसने मेरे बेड पे सुसु कर दिया है। तो बेडशीट तो मुझे वैसे भी चेंज करनी थी, पर सरफेस पे इतने ज़्यादा जर्म्स होते हैं ना कि वो नॉर्मल डस्ट क्लीनर से क्लीन ही नहीं होते हैं। तो मैंने रिसेंटली बाय किया है अगारो का ग्रैंड बेड वैक्यूम क्लीनर। इसे मैंने पपी लेने से पहले ही बाय कर लिया था, लेकिन ये मेरे लिए बेस्ट परचेज रहा क्योंकि इसमें साइक्लोनिक टेक्नोलॉजी फॉर डस्ट कलेक्शन। बस ऐसे मैंने इसे ऑन कर लिया और ये वाइब्रेशन का मोड है तो इसे भी मैंने ऑन कर लिया है। और इसमें यूवी लाइट स्टेरिलाइजेशन है जो कि डिसइंफेक्ट करता है बैक्टीरिया वायरस को। ये तो ना आइडियल टूल है मैट्रेस को क्लीन करने के लिए, क्योंकि सरफेस पे इतने बैक्टीरिया वायरस होते हैं ना जिन्हें हम क्लीन ही नहीं कर पाते हैं। इसमें ना सेपरेट डस्ट डिटैचेबल सिलेंड्रिकल कलेक्शन दिया हुआ है। ये एक वेसल है जिसमें सारा डस्ट आ जाता है, और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे मैट्रेस में इतना ज़्यादा डस्ट है। And it also comes with HEPA filter, which ensures minimal release of dust and bacteria. Oh my God, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे मैट्रेस से इतना ज़्यादा डस्ट निकलेगा। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मेरे मैट्रेस से इतना ज़्यादा डस्ट निकलेगा। मेरे लिए तो ये देखना बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल हो रहा है। पता नहीं इतना धूल मिट्टी कब से मेरे अंदर जा रही होगी, इतना डस्ट वायरस था इसमें। और अब मेरे पास ये वैक्यूम क्लीनर आ गया है, इसे तो मैं रेगुलर यूज़ करूँगी। इसे ना बेडशीट पे भी यूज़ कर सकते हैं, पिलो पे भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैंकेट पे, सोफ़ा पे, मतलब हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अब तो मैं न्यू अपार्टमेंट में जाके ना इसको रेगुलर यूज़ भी करूँगी।
And let me tell you one thing, it uses a powerful 400 watt motor for high efficiency and stronger suction force with suction power of 12 kPa। तो हुआ ना ये पावरफुल बैड वैक्यूम क्लीनर। इसे क्लीन करना आसान है, कोई भी सॉफ्ट कपड़े से ऐसे क्लीन कर सकते हैं। आप जब भी लो ना तो इसी तरह से इसे साफ़ कर लेना। मेरा तो अच्छे से साफ़ हो गया। और ये देखो मेरा क्यूट पपी, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये मेरे बेड पे चढ़ता है। तो बस अब मैं इसे रेगुलर यूज़ करूँगी और अपने पपी को भी जर्म्स बैक्टीरिया से दूर रखूँगी। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से इसको बाय ज़रूर कर लेना। 1 जनवरी 2025 से मैं फॉलो करूँगी बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट। ये सिर्फ रेजोल्यूशन नहीं है, ये मेरा एक प्रण है कि मैं बाहर का कुछ भी छूँगी नहीं। तो आज 2024 का लास्ट डे है, तो मैं आज जी भर के खाऊंगी वो सब जो मुझे पसंद है खाने में। आज मैंने वो सब मंगा लिया जिसकी मुझे क्रेविंग हो रही थी कि हाँ मुझे ये खाना चाहिए, और इसके बाद मैंने टच भी नहीं करूँगी। ये मेरा खुद से प्रण है कि मुझे बाहर का कुछ भी नहीं छूना है, चाहे वो चिप्स का पैकेट हो या फिर मैदा से बनी हुई चीज़ें हो, प्रोसेस फूड हो या फिर सॉफ्ट ड्रिंक, मुझे कुछ भी टच नहीं करना है। और इस 2025 में मैं शुगर को भी बिल्कुल नो कह रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना स्वीट्स भी ऑर्डर कर ली थी और कुछ चॉकलेट्स। तो आज लास्ट डे है, तो मैंने खुद से बोल दिया है कि जितना खाना है गुलगुली खा लें आज, और इसके बाद कुछ भी नहीं छूना है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मेरा माइंड ऐसे ही काम करता है। जब तक मैं चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं करती हूँ ना, वो बिलीव ही नहीं करता है, चाहे मैं कितना भी लिख दूँ डायरी में कि मुझे ये चीज़ें नहीं खानी है। बस कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके का अलर्ट है जो मेरे माइंड को जाता है कि ये काम मुझे आगे से नहीं करना है, और ये एक्शन में इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आगे ऐसा नहीं होगा। तो जितना मैं सोचती हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए ये इफ़ेक्टिव होता है प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करना। तो आई एम श्योर कि इस 2025 में मैं कुछ भी नहीं छूने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी डाइट फॉलो करूँगी, वो ऐसी होगी जो मेरी स्किन के लिए, हेयर क्वालिटी के लिए, इवन बॉडी हेल्थ के लिए ना बहुत अच्छा काम करेगी। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें प्लान कर लिए हैं 2025 के लिए, और ये सब चीज़ छोड़ पाना ना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीज़न है। ये वाटर बॉटल भी मैंने रिसेंटली बाय करी है, पर यूज़ करूँगी 1 जनवरी 2025 से, क्योंकि मैं अब रेगुलर ना वार्म वाटर पीना स्टार्ट करूँगी, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें ठंडा और गर्म दोनों ही रहता है पानी, या फिर जो भी आप इसमें डालते हो। कोई बेवरेजेस भी डालोगे ना, वो भी गर्म ठंडा ही रहेगा, पर मैं तो इसको सिर्फ पानी के लिए ही यूज़ करने वाली हूँ। ये तो आप जानते हैं ना कि 2025 के लिए मैंने बिग प्लान्स करे हुए हैं, और आपको ये पता है कि अब मैं शिफ्ट भी करने वाली हूँ अपने ड्रीम अपार्टमेंट में। पर अभी मैं टाइम लेके सब कुछ कर रही हूँ, तो धीरे धीरे शिफ्टिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। पर अभी 2025 आ रहा है, तो मैं इस तरह से तो यहाँ रहूँगी नहीं। तो डेफिनेटली मुझे सारी चीज़ों को डीकल्टर करना है और ऑर्गेनाइज करके ही सब चीज़ों को रखनी है, जिससे मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ ना हो ये देने के लिए कि मुझे तो यहाँ से जाना है, शिफ्ट करना है, तो मैं ये सब क्यों करूँ। तो मैं एक भी दिन ना स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ खुद को एक्सक्यूज़ देकर। वैसे न्यू स्टूडियो में सब कुछ न्यू सेटअप होगा, तो अभी यहाँ जब तक मैं हूँ हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखूँगी, जिससे मैं आगे तक प्रोडक्टिव रहूँ। मतलब हर दिन मैं प्रोडक्टिव रहूँ, और जो चीज़ें मैंने सोची हुई है बस मेरी सोच में ना रहे, वो मैं प्रैक्टिकली भी करूँ। और ये भी आपको पता है कि 2025 के लिए मैंने कितने सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स मंगा रखे हैं। 2025 में मैंने कुछ ही प्रोडक्ट्स को छुआ था, लेकिन अब सभी प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ बाहर निकाल के रख रही हूँ, जिससे 1 जनवरी से ना इनमें से मैं यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ, और ये मेरी नज़रों के सामने रहेंगे ना तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ये अभी तक ना मैंने इन्हें पैक करके रख रखा था, लेकिन अब मैं इनको ना अपने बेड के जस्ट कॉर्नर में ही रख दूँगी लगाकर। ऐसे मुझे एक बात रिमाइंड हो रही है कि मैंने साल की शुरुआत में एक बात बोली थी ना कि जिस दिन लास्ट डे होगा 2024 का, उस दिन मैं एक थैंकफुल नोट लिखूंगी खुद के लिए और आपके साथ शेयर करूंगी कि जो जो चीज़ें मैं अचीव करना चाहती हूँ 2024 में, और वो मैं लास्ट डे तक अचीव कर लूँगी 100%। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मतलब जो मेरी अच्छी हेल्थ भी थी ना, मैंने बहुत कुछ गंवाया है। मतलब फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली मैंने बहुत क्राइसिस झेला है इस 2024 में। पर आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरी मम्मी साथ में है, हमारी फैमिली सही है,
और इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए होगा। और 2024 ने मुझे मेरी माँ वापस दी है जाती हुई, तो इससे ज़्यादा बड़ा मुझे क्या ही मिल सकता है। तो येस, आई एम हैप्पी। और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ये लाइफ का पार्ट है। तो बस मोटिवेट रहना ही हमारे हाथ में है। तो ये है मेरे फ्रेश न्यू कलेक्शन स्किन केयर एंड बॉडी केयर रूटीन के लिए, जिन्हें मैं यूज़ करूँगी रिलीजियसली 2025 में। और आपको ये सब देखने को मिलेंगे मेरे रेगुलर व्लॉग्स में, मे बी मेरे न्यू ड्रीम अपार्टमेंट में। तो आई एम सुपर एक्साइटेड। और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं एक फ्रेश स्टार्ट करने जा रही हूँ सारी चीज़ें। तो बस अभी के लिए तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपने भी जनवरी फर्स्ट के लिए कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है, अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो रात के 12 बजे या फिर सुबह 5 बजे से पहले तक। वैसे कहते तो ये हैं कि जब जागो तब सवेरा, लेकिन मैं तो यही कहूँगी इस बार सवेरे होने से पहले ही जाग जाओ और प्रोक्रास्टिनेट करना बंद कर दो। साल की शुरुआत कर रही हूँ थोड़ा सा ग्रूमिंग करके। तो मुझे ना फेशियल हेयर आ रहे हैं, जिसके लिए मैं फेशियल रेज़र यूज़ करूँगी। पहले तो मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ और अब इसके बाद मैं करूँगी फेशियल हेयर रिमूव। मैं आपको एक ट्रीटमेंट बता देती हूँ जो मैंने सोचा हुआ है इस साल लेने का, वो है लेज़र ट्रीटमेंट। तो मुझे फुल बॉडी लेज़र ट्रीटमेंट लेना है इस साल, और रोज़ रोज़ ये फेशियल रेज़र यूज़ करने का ना मुझे झंझट से हटना है। तो लेट्स सी कि मैं कब लेती हूँ और कहाँ लेती हूँ। वैसे सोचा तो और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने का है, वन बाय वन इस साल मैं ज़रूर लूँगी। 2025 की प्रायोरिटी लिस्ट में है हेयर केयर, क्योंकि मुझे इस साल अपने बालों में डेंसिटी बढ़ानी है, हेयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, क्योंकि नोएडा का पानी बहुत ही ख़राब है। और अब बिना डिले करे ना मैं अपने बालों पे फोकस करना स्टार्ट कर दूँगी। वैसे काफ़ी सारे ऐसे ट्रीटमेंट मुझे पता हैं जो कि वर्क करते हैं, तो बस अब मैं करना स्टार्ट कर दूँगी। ऑनेस्टली अभी तक मैंने विंटर केयर करना स्टार्ट नहीं करा है, पर अब मैं 1 जनवरी से स्टार्ट कर दूंगी, और आपके साथ भी अब मैं विंटर केयर के व्लॉग शेयर करना स्टार्ट कर दूंगी। अभी जो भी मैं रूटीन्स फॉलो करूंगी ना विंटर केयर के, वो सब मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन जो ट्रीटमेंट्स मुझे लेने हैं 2025 में, चाहे वो स्किन का हो, हेयर का हो, कोई भी हो, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने न्यू ड्रीम अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद। अभी ना मैं काफ़ी ऑक्यूपाइड हूँ अपने ड्रीम अपार्टमेंट को लेके कि वहाँ पे कैसा सेटअप होना चाहिए, किस तरह का फर्नीचर चाहिए मुझे, हर चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हो रही हूँ इस बार। क्योंकि मेरे पास अभी ना एक्सपीरियंस हो चुका है इस फ्लैट में। जब मैं आई थी ना उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो अब मेरे पास इनफ एक्सपीरियंस है, और जो गलतियाँ मैंने पहले करी हुई हैं उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो इस बार मेरा जो भी चीज़ें हो रही हैं ना बहुत कॉन्शियसली हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुझे ऑनर की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं है शिफ्ट करने का। अब जैसे ही मुझे सारी चीज़ें मेरी अकॉर्डिंग नज़र आ जाएंगी ना, वैसे ही मैं यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँगी। तो बस अब मैं अपना टाइम लेके सारी चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में ना इस बार मुझे कुछ भी ऐसा अपार्टमेंट में नहीं लेके आना है जो मुझे बाद में लगे कि ये मुझे नहीं चाहिए था। हर एक चीज़ मुझे बहुत ही ड्रीमी बनानी है। एंड आई होप इस 2025 के लिए आपने भी अपने गोल सेट कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो आप कर लो। पर इस बार खुद से प्रॉमिस करना कि पहले की तरह नहीं होगा कि आप गोल सेट कर लो लेकिन एट द एंड आप बोलो कि ये तो मैं कर ही नहीं पाई। अनफॉर्चुनेटली चीज़ें होती हैं, बट फॉर्चुनेटली भी हम कर सकते हैं विद डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। अब मैं जा रही हूँ, मिलती हूँ 2025 में। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। Bye guys, I love you and enjoy.